राधे राधे मित्रों, आइए आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ संतोषी पर। मित्रों, हम आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। व्याद वाल्मीकि का आचरण कितना कुसंगित था, ध्रुव की आयु कितनी कम थी, गजराज की क्या बुद्धि थी, कुब्जा का नाम रूप कितना निंदनीय था, सुदामा ब्राह्मण का क्या धन था, विदुर की कौन श्रेष्ठ जाति थी, उग्रसेन का क्या पुरुषार्थ था, किंतु इन लोगों के पास श्री कृष्ण का निष्काम प्रेम अवश्य था। बस श्री कृष्ण को केवल वही प्रिय है, शेष वस्तुएं तो संसारी स्वार्थी व्यक्ति को प्रिय होती हैं। अतः जिस प्रकार भी सेव्य श्री कृष्ण में मन का अनुराग हो, वही साधना है, वही कर्म है, वही धर्म है, वही ज्ञान है, वही चातुरी है, वही सब कुछ है। मैंने एक बार सरभंग आश्रम के पास संघन वन में, तब मैं 23 वर्ष का था, विचित्र महात्मा को देखा। उनकी साधना को सुनकर पंडित वर्ग हंसेगा। वे महात्मा अपनी पर्णकुटी में बैठे थे। उनके सामने एक टूटा सा छोटा दर्पण रखा था। एक हाथ में एक टूटा कंगा लिए थे। वे बार बार उस टूटे कंगे से अपने सूखे सिर के बालों को संवारते थे। एक बार उस टूटे शीशे में देखते थे, फिर इधर बच्चों की भांति रोने लगते थे। थोड़ी देर में जैसे कुछ पा गए हों, आनंद विभोर होकर अट्टहास करने लगते थे। कभी कुछ बड़बड़ाते थे, कभी रूठने का सा व्यवहार करते थे, कभी नाचने लगते थे। विचित्र दशा थी। उनको मैं चुपचाप देख रहा था। जब मैं घंटों बाद चेतन अवस्था में आए, तब मैंने सन्मुख जाकर दंडवत प्रणाम किया और पूछा कि अभी आप क्या कर रहे थे। उन्होंने बाल स्वभावानुसार सहज भाव से बताया कि अरे सखी, तू नहीं जानती, प्रियतम आए होंगे, अतः एवं सदा तैयारी करती हूँ। इतना कहकर मुझसे चिपट गए। उनकी उस आलिंगन को जो भी नहीं भूला हूँ, जैसे सचमुच कोई परम व्याकुल बेहरनी अपने प्रियतम से चिपट रही हो। फिर अभस्त होकर कहने लगे कि तू भी तैयार रह कर, वह बड़ा नटखट है, धोखा देकर आ जाता है। अब आप भला सोचिए कि ऐसी अटपटी साधना किस ग्रंथ में लिखी है। श्री कृष्ण तो अकारण करुण है। वे तो चाहते हैं कि प्रत्येक जीव मुझसे प्रेम करे एवं इसी से उस प्रेम करने में कोई प्रतिबिंब नहीं लगाया। चाहे जैसा करो, उनकी भक्ति में अमलात्मा, परमहंस अथवा महामूर्ख दोनों ही कर सकते हैं एवं दोनों ही एक ही फल प्राप्त होता है। एवं उनका कोई नियत रूप या श्रृंगार नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार मन भाया ध्यान बनाइए। जरा सोचिए, यदि आज वेद वेदांत वेद ब्रह्मा श्री कृष्ण आपके ललन बनकर आवें, तो आप वर्तमान वातावरण के अनुसार ही वस्त्र अलंकार आदि का श्रृंगार करेंगे। आपको तो योग माया के द्वारा यह ज्ञात ही नहीं हो पाएगा कि मेरा पुत्र भगवान है। यदि यह ज्ञात हो भी गया तो सारा रस ही चौपट हो जाएगा। अतः एवं आप अपने पुत्र को पैंट कोट शर्ट घड़ी आदि का ही श्रृंगार करेंगे। आज भारत में सभी ब्लॉक क्रिकेट हॉकी आदि का खेल खेलते ही हैं। वही सब तो कृष्ण रूपी आपके पुत्र को करना होगा, अर्थात निर्भय होकर यथारुचि श्रृंगार आदि करो। भगवान की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। वे तो भक्ति की इच्छा अनुसार ही संपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी प्रत्येक लीला उनके भक्तों की इच्छा का ही साकार रूप है। चाहे बाल लीला में मैया से बिरोजा कर मक्खन मांगने की लीला हो, चाहे महर्षियों की आचार्य ब्रह्मणाओं के साथ रास लीला हो, सभी लीलाओं भक्तों की इच्छा पूर्ति के हेतु ही होती हैं। जिस प्रकार भक्त भगवान को सुखी करने के लिए सर्वदा आतुर रहता है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को सुख दिव्य महाराज देने को सदा आतुर रहते हैं।
एक अत्यंत विचारणीय बात यह है कि जीव कितनी ही साधना क्यों न करे, कुसंग एवं नामापराध उसको एक क्षण में नष्ट कर देता है। अतः एवं इन दोनों खतरों से सावधान रहना चाहिए। केवल एक बात प्रमुखतया ध्यान में रखना चाहिए, वह यह है कि हरिजन संबंधी अनुकूलता से ही सत्संग है, अर्थात जिस प्रकार से श्री कृष्ण में निष्काम भाव युक्त मन बुद्धि का लगाव हो वही करना चाहिए, से सब कुसंग है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी राधे राधे। एक रहस्य की बात है और अगर आपको कभी जीवन में कोई महापुरुष मिल जाए, कोई रसिक मिल जाए, एक क्षण को, 1 घंटे 2 घंटे को, यद्यपि ऐसा अवसर मिलना अनंत जन्मों के पुण्य से भी असंभव है, अनंत साधनाओं से भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता। वो तो केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा से ही मिलता है। तो भगवत कृपा से ऐसा अवसर कभी मिले तो आप लोग इस लूट से कभी ना चूके। वो कौन सी लूट है? जैसे वो संकीर्तन में कुछ भी बोलते हैं, पद बोलते हैं, भगवान नाम बोलते हैं, तो उनकी आवाज़ को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आप ना भी बोलिए तो भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, उनकी आवाज़ सुन करके समाहित हो सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब वो महापुरुष बोल रहा हो तो बहुत ध्यान से प्रत्येक क्षण समाहित चित्त होकर के उसकी आवाज़ को सुनिए। उसकी आवाज़ में अलौकिकता होती है। जितना ध्यान से आप सुनेंगे उतना ही आप शीघ्र अंत कारण में प्रेम का अंकुर उत्पन्न कर सकेंगे। इसलिए जरा भी लापरवाही ना करके उनके प्रत्येक क्षण की प्रत्येक आवाज़ को ध्यान से सुनकर फिर उसके बाद बोलिए, तो आपके हृदय में वो आवाज़ जाकर छू जाएगी। जब आपके अंतकरण में महापुरुष की आवाज़ छू जाएगी तो फिर आपके हृदय में एक विलक्षणा सी गुदगुदी और विलक्षणा सा दर्द और अजीब आनंद जिसे आपने कभी नहीं पाया उसका अनुभव होगा। इसीलिए इस लाभ को भी सदा मस्तिष्क में रखें, अर्थात